हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो पर्टिकुलर डाउट्स को जो कि मुझसे दीपक ने पूछे हैं। और ये डाउट कैट लेवल के क्वेश्चन है, राइट। ये हमने लिए हैं क्रैकू वेबसाइट से। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ये कैट के मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है और किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि देर आर टू रनर्स, दो रनर्स हैं जो पॉइंट ए और बी से टू एंड फ्रो चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ए और बी पॉइंट है, दो रनर्स हैं, एक ए से चल रहा है और दूसरा बी से चल रहा है और वो टू एंड फ्रो चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ए से बी जाएंगे, फिर बी से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से चल रहा है। और जो उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है वो 7:3 दिया हुआ है। मतलब ए से जो चल रहा है, मान लो उसकी स्पीड कितनी है, 7 के बराबर है, और जो बी से चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 3 के बराबर है, रेशियो के अकॉर्डिंग। उसने हमसे बोला है कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब ये मीट करेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन होगा, उनके बीच का डिस्टेंस 45 मीटर्स दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, देखो ये टू एंड फ्रो चल रहे हैं, मतलब ए से बी, बी से ए, इस तरीके से चल रहे हैं ना। तो एक बार कहीं ये मिलेंगे, फिर दूसरी बार कहीं ये मिलेंगे। तो फर्स्ट टू इंटरसेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 45 मीटर्स दिया हुआ है। उसने हमसे ए के बी की और ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको करने की आपको तरीका बताता हूँ। अब मान लीजिए ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो कितना है, वो 10K मान लीजिए। राइट, अब मैंने 10K क्यों लिया, बिकॉज इसकी स्पीड कितनी है, 7 है, इसकी स्पीड कितनी है, 3 है ना। तो मान लेते हैं फर्स्ट टाइम जब ये चले मीट करे, तो टी टाइम के बाद मान लो यहां पर मिले। अब मैंने इसको यहां पर ही क्यों बनाया, बिकॉज ये 7 है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये 3 है तो इसकी स्पीड कम होगी। तो फर्स्ट टाइम जब ये मीट करेंगे तो मान लो इस पॉइंट पर करें, तो ये डिस्टेंस जो उसने कवर करा वो 7K के बराबर है, और ये डिस्टेंस जो कवर करा वो 3K के बराबर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर क्या होगा, देखो जिसकी स्पीड 7 है वो तो इस तरफ जाएगा, और जिसकी स्पीड 3 है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इजंट इट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितनी दूरी पर जाकर सेकेंड टाइम मीट करेंगे। हमें वो डिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर्स है। तो अब क्या होगा, देखो जो साथ चलने वाला है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बी की तरफ जा रहा है, और जो जिसकी स्पीड 3 है वो ए की तरफ जा रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये जो 3K डिस्टेंस है ना, वो इस 7 स्पीड से उसने कितने टाइम में चला होगा। ऐसा हम क्यों निकालेंगे, देखो अगर मैं टाइम निकालूंगा तो इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 3K/7 लगा, राइट। अब ये 7 स्पीड वाला तो यहां पर पहुंच गया, है ना, कहां पर, बी पॉइंट पर। और जो 3 स्पीड वाला था उसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चल दिया होगा, ये यहां से यहां कितना डिस्टेंस चला होगा, देखो टाइम था 3K/7 और इसकी स्पीड कितनी थी, 3, मतलब 9K/7 इसने डिस्टेंस चल लिया होगा। ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो हमने ऐसा निकाला क्यों, यहां पर 7 स्पीड वाला पहुंच गया है, यहां पर 3 स्पीड वाला पहुंच गया है। अब ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं कि सेकेंड टाइम वो कब मीट करेंगे, है ना। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, देखो ये डिस्टेंस तो आपके पास था ये 3K के बराबर, इजंट इट। और यहां पर हमने डिस्टेंस निकाला, ये कितना था, 9K/7, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9K/7 प्लस 3K, तो वी कैन से 30K/7 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना क्या, देखो इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 30/7K, राइट। स्पीड्स कितनी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 7 - 3 मतलब 4 इंटू टाइम टी, है ना, ये टाइम टी, टी मान लो, कैपिटल टी मान लो। तो ये टाइम कितना लग रहा है इनको, इनको टाइम लग रहा है ये 2 टाइम्स क्या, 15 टाइम्स क्या, राइट। तो 15/14 के इनको टाइम लग रहा है। इसका मतलब इन्होंने टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना चला होगा, अगर हम निकालें यहाँ पर जब ये सेकेंड टाइम मीट करे, तो ये जो 7 वाला है ना, जिसकी स्पीड 7 है, उसने इतने टाइम में
यहां से यहां डिस्टेंस चला होगा, मतलब कितना, जब वो सेकंड टाइम मीट करे, राइट। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके पास टाइम है 15k/14 इंटू स्पीड इसकी कितनी है 7 है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 7.5k। तो हम ये बोल सकते हैं ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कि यहां से यहां डिस्टेंस 7 स्पीड वाले ने चला कितना 7.5k, एंड वी नो दैट ये कितना है 3k। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच में डिफरेंस 7.5k माइनस 3k मतलब 4.5k। ये इक्वल्स टू किसके है, 45 मीटर्स के उसने हमें दिया हुआ था। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस हमने कितना 10k माना था ना, तो 10k कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज इतना मीटर्स। पी और क्यू आपके पास डिस्टेंस है, राइट। उसने दिया हुआ है 1600 मीटर्स। वैसे इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्यों मैं आपको समझाऊंगा। उसने बोला है कि अमन स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टूवर्ड्स पॉइंट क्यू, ठीक है। अमन यहां से चलना स्टार्ट करता है पॉइंट क्यू की तरफ। ही हैज अ डॉग विद हिम हु स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन्स टूवर्ड्स पॉइंट क्यू। एज सून एज द डॉग रीचेस पॉइंट क्यू इट टर्न्स बैक एंड हेड्स टूवर्ड्स पी। इसके साथ एक डॉग भी है। अब डॉग क्या करता है, वो पी से क्यू तक चल रहा है, मतलब बी से क्यू तक जाएगा, फिर क्यू से पी आएगा, फिर इसी तरीके से वो टू एंड फ्रो चलता जा रहा है, ठीक है। उसने बोला कि आफ्टर रीचिंग पी इट अगेन टर्न्स बैक एंड, वही चीज मैंने बताई आपको, वो डॉग पी से क्यू, क्यू से पी, फिर क्यू, फिर पी, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। अच्छा, उसने क्या बोला आगे, द प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग टिल अमन रीचेस पॉइंट क्यू। और डॉग ऐसा कब तक करता है, जब तक अमन क्यू पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है, राइट। उसने हमसे बोला है कि जो स्पीड का रेशियो है अमन का और डॉग का, वो 1:7 है, राइट। अमन की और डॉग की स्पीड का रेशियो 1:7 दिया हुआ है। उसने हमसे पूछा क्या है, देन एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डज द डॉग मीट अमन व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने हमसे ये पूछा है कि पी और क्यू के बीच में कितनी बार अमन और डॉग सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे को मीट करेंगे। डिस्टिंक्ट पॉइंट उसने हमसे पूछे, ऐसे कितने होंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये P है और मान लिया ये Q है, राइट। लेट अस सपोज इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 7k है। मान लो इसको मैं अगर डिवाइड करके आपको समझाना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6, मतलब एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, 6 एंड 7 पार्ट, ठीक है। मैंने ऐसा 7 क्यों ही लिया, बिकॉज ऑफ द रीजन जो इनका स्पीड का रेशियो है वो, मतलब क्या होगा कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी में यहां पर अमन है और यहां पर डॉग है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी में डॉग 7 की स्पीड से चलेगा, मान लो यहां पर क्यू पॉइंट पर पहुंचा। उस टाइम पे अमन कहां पहुंचेगा, अमन की स्पीड कितनी है 1 और डॉग की स्पीड कितनी है 7, मतलब अगर डॉग 7 पार्ट चलता है तो अमन 1 पार्ट चलेगा, मतलब क्या होगा, अमन होगा यहां पर, ठीक है। अमन यहां पर और डॉग यहां पर, ठीक है। ये किस टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, राइट। तो इस टी टाइम में तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, बिकॉज इनिशियल पॉइंट का उसने मना करा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, अगेन फिर टी टाइम होगा, मतलब टी टाइम और बाद ये जो डी है ना, जो कि क्यू पॉइंट पर था, वो पी पर पहुंच जाएगा, इजंट इट। और ये जो अमन है वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अब देखो यहां पर बीच में, अब इसको थोड़ा सा समझना, यहां पर बीच में कहीं ये एक बार मीट करेंगे, है ना, कब, जब अमन जा रहा होगा इस डायरेक्शन में और डॉग आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, यहां कहीं ये मीट करे, राइट।
हमें इसको काउंट नहीं करना है, बिकॉज उसने हमसे बोला क्या है, हमें केवल वो पॉइंट्स काउंट करने हैं जब अमन और डॉग दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तब। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब फिर क्या होगा, देखो फिर टी टाइम के बाद अब डॉग अब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो डॉग पहुंचा कहां पर, यहां पर क्यू पॉइंट पर, और अमन का पहुंचा होगा, अमन यहां पहुंचा होगा, इजंट इट। अब यहां पर देखो इसके बीच में अमन तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और डॉग जब यहां से चला तो वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो जब यहां पर ये जो ये दोनों मीट करे वो सेम डायरेक्शन में मीट करे, इजंट इट। तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, मतलब इसको हम काउंट करेंगे कि यहां पर वो सेम डायरेक्शन में चलते हुए मीट करे। क्लियर है, समझ में आया? मैं पेन चेंज करके इसको आगे और समझाता हूं, देखिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, देखो डॉग आपका यहां पहुंच गया, अब अगेन फिर टी टाइम के बाद डॉग इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पहुंचा, और अमन इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अमन यहां पहुंचा। अब देखो अमन इस डायरेक्शन में जा रहा है और डॉग इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां कहीं बीच में मीट तो करेंगे, बट हम इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन उसने हमसे पूछा है सेम डायरेक्शन। समझ में आया ना? अब इसके बाद फिर से टी टाइम के बाद क्या होगा, डॉग इस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो यहां पहुंचेगा क्यू पर, और अमन तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल ही रहा है, तो अब यहां पर ये एक बार और मीट करेंगे, तो इसको भी हम काउंट करेंगे बिकॉज दे आर मीटिंग इन द व्हेन दे आर ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन, राइट। तो इसको हम .2 मान लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा ना? अगेन अब यही पैटर्न रिपीट होगा। अब इसके आगे देखो अमन इस डायरेक्शन में जाएगा और डॉग इस डायरेक्शन में आएगा, तब मीट करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, अमन इस डायरेक्शन में जाएगा और डॉग भी यहां से यहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में आके वो फाइनली यहां पर कहीं मीट करेंगे, तो इस पॉइंट को भी हम काउंट करेंगे बिकॉज सेम डायरेक्शन में चलते हुए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 बार ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब ये एक दूसरे को मीट करेंगे वाइल ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप आज के ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करे हैं। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर, मेरे वाइट बोर्ड क्लासेस के चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस चेक करने हैं जो मैंने आज एक्सप्लेन करे हैं, ये आप क्रैकू वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसको चेक कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे पास बस ये डाउट आए थे इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।